साथियों नमस्कार। हरियाणा ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल पर मैं मुकेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे विटामिन से रिलेटेड आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते रहते हैं और ये आपकी लाइफ के लिए भी जो है इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसमें क्या कुछ है, बायोलॉजिकल नेम क्या होते हैं, इसकी कमी से होने वाले डिजीज कौन कौन से हैं या उनके सोर्सेज कौन कौन से होते हैं। ध्यान दीजिए, विटामिन वर्ड जो है ये आपका जो लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है और लैटिन भाषा का एक शब्द है विटामिन, इस विटामिन से लिया गया है। विटामिन शब्द लैटिन भाषा के विटामिन शब्द से लिया गया है। विटामिन दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है, वाइटा और अमाइन से। वाइटा का मीनिंग होता है लाइफ का मतलब जीवन, और अमाइन का मतलब होता है नीड। तो इस विटामिन का आपके पास शाब्दिक अर्थ बन जाता है नीड ऑफ लाइफ। विटामिन का शाब्दिक अर्थ बन जाता है नीड ऑफ लाइफ, जीवन की आवश्यकता। विटामिन का आपके पास शाब्दिक अर्थ होता है नीड ऑफ लाइफ। लैटिन शब्द विटामिन से लिया गया है, वाइटा प्लस अमाइन से। वाइटा का मीनिंग है लाइफ और इसका अमाइन का मीनिंग है नीड। विटामिन की खोज 1911 के अंदर हॉपकिंस ने की थी, 1912 के अंदर फंक ने की थी। ध्यान दीजिए, पेपर में जब आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है तो पहले प्रायोरिटी आंसर हमने किसको लगाना है, 1912 फंक। क्यों ऐसा किया गया? मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई। एक ऑप्शन हॉपकिंस दे रखा है, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है फंक। तो हमने आंसर किसको लगाना है? हमने आंसर फंक को लगाना है। एक ही क्वेश्चन में अगर दोनों ऑप्शन दिए गए हैं तो पहली प्रायोरिटी फंक लगाना है। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक्चुअल में बताया था कि विटामिन चीज़ क्या होती है, सोर्सेज क्या हैं, कहाँ से आए थे, स्ट्रक्चर कैसी है, कंप्लीट डिटेल इन्होंने बताई थी। हॉपकिंस ने तो केवल नेम जो है इन्वेंट किया था, केवल नाम के बारे में बताया। विटामिन एक नेम, ठीक है। किसने? हॉपकिंस ने। सबसे पहले कौन से विटामिन की खोज की गई थी? विटामिन बी की। ध्यान दीजिए, पेपर ओरिएंटेड क्या क्या बनता है। लैटिन भाषा के कौन से शब्द से लिया गया है जी? विटामिन से। किस के मेल से बना हुआ है? वाइटा प्लस अमाइन से। वाइटा का मतलब लाइफ है, अमाइन का मतलब नीड है। विटामिन की खोज कब की गई? 1911 में हॉपकिंस के द्वारा, 1912 में फंक के द्वारा। पहले प्रायोरिटी आंसर हमने किसको लगाना है? 1912 फंक को। सबसे पहले कौन से विटामिन की खोज की गई? विटामिन बी की खोज की गई। इसके बाद नेक्स्ट है जी टाइप्स ऑफ विटामिन। विटामिन के प्रकार। विटामिन दो टाइप के होते हैं। एक है जी वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल कौन सा होता है जी? पानी में घुलनशील। वाटर सोल्यूबल मतलब पानी में घुलनशील। ये विटामिन पानी के अंदर घुलनशील हैं। कौन कौन से हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। ध्यान देना प्लीज। पानी में घुलनशील विटामिन दो हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन सी को नॉन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन भी कहते हैं। विटामिन सी को नॉन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, वाटर सोल्यूबल दो टाइप के बन गए। वाटर सोल्यूबल आगे चल के दो टाइप के बन गए, बी कॉम्प्लेक्स और नॉन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स के अंदर आपने कभी देखा होगा, सुना होगा B1, B2, B3 वगैरह, या बी जो 12 इस टाइप के विटामिन होते हैं। और नॉन बी कॉम्प्लेक्स में हम किसको काउंट करेंगे? विटामिन सी को। पानी के अंदर घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन बी और विटामिन सी, ठीक है। वसा में घुलनशील कौन कौन से हैं? विटामिन ए, डी, ई और के। वसा में घुलनशील कौन कौन से हैं? ए, डी, ई और के, फैट सोल्यूबल विटामिन। यहाँ से आपके पास एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कैसे बनता है कि इनमें से कौन से विटामिन का भंडारण मनुष्य के शरीर में होता है या किसका भंडारण नहीं होता, और अगर स्टोरेज होती है तो कहाँ होती है, स्टोरेज नहीं होती है तो क्यों नहीं होती है। तो ध्यान दीजिए, आपने जो पानी में घुलनशील विटामिन है जैसे बी और सी, हमने विटामिन खाए और पानी पिया, हमने विटामिन खाए और उसके बाद पानी पी लिया है, तो ये वाले विटामिन पानी के अंदर हैं जी घुलनशील। उसके बाद क्या होगा? ये विटामिन यूरिन के थ्रू हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ये विटामिन यूरिन के थ्रू मनुष्य के शरीर से बाहर निकल जाते हैं। मतलब विटामिन बी और सी का भंडारण हमारे शरीर में नहीं होता। विटामिन बी एंड सी आर नॉट स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी। विटामिन बी एंड सी आर नॉट स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी। इनका भंडारण हमारे शरीर में नहीं होता। और ये जो वसा में घुलनशील विटामिन है, इनका भंडारण होता है। फैट सोल्यूबल की स्टोरेज होती है, कहाँ होगी? मनुष्य की जो त्वचा है, उस त्वचा के नीचे एक टिश्यू पाया जाता है। उस टिश्यू का नाम है एडिपोज टिश्यू।
एडिपोज का हिंदी मीनिंग होता है जी भंडारण करना। एडिपोज का हिंदी मीनिंग होता है जी भंडारण करना। तो मनुष्य की त्वचा के नीचे एक टिश्यू पाया जाता है, टिश्यू को हिंदी में बोलते हैं उत्तक। टिश्यू को बोलते हैं उत्तक। मनुष्य की त्वचा के नीचे एक उत्तक है, उसका नाम क्या है? एडिपोज उत्तक। तो विटामिन ए, डी, ई और के का भंडारण त्वचा के नीचे एडिपोज टिश्यू में होता है। अब एक और क्वेश्चन बनता है कि टिश्यू होता क्या है, किसको कहते हैं? तो आपने पढ़ा होगा कहीं पे, किसी भी जीव की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। कोशिकाओं के मेल को हम क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। कोशिकाओं के मेल को क्या कहेंगे? उत्तक। तो एडिपोज टिश्यू है मनुष्य की त्वचा के नीचे, उस टिश्यू के अंदर विटामिन ए, डी, ई और के का भंडारण होता है। इसके बाद फिर आता है कि इन विटामिन की कमी से होने वाले रोग, डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ विटामिन्स। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होगी? विटामिन ए की कमी से है जी नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस मीन्स क्या है जी? रतौंधी। रतौंधी। इस रोग के अंदर लक्षण क्या है? अक्सर हम छोटी क्लासों में पढ़ते थे रात्रि का अंधापन। ठीक है, रतौंधी क्या होता है जी? रात्रि का अंधापन। यहाँ पे आंसर अगर पूछ भी लिया जाता है, सिम्टम पूछ भी लिया जाता है, तो रात्रि का अंधापन नहीं है ये। जिस टाइम सनसेट होता है, जिस टाइम सूर्य अस्त होता है, सूर्य अस्त होने के बाद इस पेशेंट को कम दिखाई देने लग जाता है। सूर्य अस्त होने के बाद इस पेशेंट को कम दिखाई देने लग जाता है या दिखाई नहीं देता है। कम दिखाई देने लग जाए या फिर बिल्कुल भी दिखाई ना दे, लेकिन सूर्य अस्त होने के बाद की बात है ये। इस डिजीज को क्या बोल दिया जाएगा? नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, विटामिन ए की कमी से। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और बनता है कि विटामिन ए की अधिकता से कौन सा डिजीज होता है? विटामिन ए की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की अधिकता से होता है विषाक्तता, फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग, विषाक्तता, या ये कह लीजिए ब्लड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग और ब्लड पॉइजनिंग, ये डिजीज किससे होते हैं? विटामिन ए की अधिकता से होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है जी, मान लीजिए विटामिन बी। विटामिन बी के केस में हमने पढ़ा हुआ है विटामिन बी की कमी से कौन सा डिजीज होगा? विटामिन बी की कमी से है जी बेरी-बेरी। बेरी-बेरी रोग के अंदर लक्षण क्या हैं? इसके लक्षण हैं बालों के रोग, हेयर डिजीज और त्वचा के रोग। बालों के रोग और त्वचा के रोग। बालों के रोग में कुछ भी हो सकता है, डैंड्रफ होना, जड़ना, टूटना, इस टाइप के केस। बालों के रोग और त्वचा के रोग विटामिन बी की कमी से होते हैं। बेरी-बेरी, हिंदी में भी इसको यही कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है, अगर आपसे पूछा जाता है कि विटामिन बी की कमी से पुरुषों में कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से पुरुषों में कौन सा रोग होता है? स्पेशल क्वेश्चन ये इस टाइप का कभी आया था आपके एग्जाम में। विटामिन बी की कमी से पुरुषों में कौन सा रोग होता है? उसका आंसर जाएगा जॉन्डिस। विटामिन बी की कमी से पुरुषों में जॉन्डिस रोग होता है। अगर पूछ लेता है विटामिन बी की कमी से महिलाओं में कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से महिलाओं में कौन सा रोग होता है? तो आंसर कौन सा लगाएंगे? बेरी-बेरी। लेकिन कहता है विटामिन बी की कमी से पुरुषों में कौन सा रोग होता है? तो आंसर दिया जाएगा जॉन्डिस। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। स्कर्वी, इसके अंदर भी क्या केस है? त्वचा के रोग, हिंदी में इसको यही बोलेंगे स्कर्वी। लक्षण क्या है जी? त्वचा के रोग और दांतों के रोग, मसूड़ों से खून आना, इस टाइप के केसेस विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या बनता है? ध्यान दीजिए, अगर किसी पेशेंट के अंदर विटामिन बी और सी दोनों की मात्रा कम हो जाती है, विटामिन बी और सी दोनों की कमी होने से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी और सी दोनों की कमी होने से थैलेसेमिया नामक ब्लड डिसऑर्डर हो जाता है। विटामिन बी और सी दोनों की कमी से थैलेसेमिया नामक रक्त कैंसर बन जाता है। विटामिन बी और सी दोनों की कमी से थैलेसेमिया नामक रक्त की बीमारी हो जाती है, थैलेसेमिया। इस बीमारी में क्या होता है कि मनुष्य के शरीर में जितना भी खून है, थैलेसेमिया में क्या होता है, मनुष्य के शरीर में जितना भी खून है, जितना भी खून का मतलब क्या है, टोटल बॉडी वेट का लगभग 7% खून होता है। टोटल बॉडी वेट का लगभग 7% खून होता है। तो मनुष्य के अंदर लगभग 5 से 6 लीटर खून पाया जाता है।
तो इस थैलेसेमिया बीमारी में क्या होगा, ये जो टोटल ब्लड है 5-6 लीटर, ये टोटल ब्लड लगभग 5-7-10 दिन के अंदर स्पॉइल हो जाए, खराब हो जाएगा, कंटामिनेटेड हो जाएगा। ठीक है, ये सारे का सारा खून क्या होता है, खराब हो जाता है। अब इसका कराना पड़ेगा जी डायलाइसिस। डायलाइसिस करके ये सारा खून क्या करना है, प्योरीफाई करना है, इसको चेंज करना है। इस खून को चेंज किया जाएगा, फिर आने वाले 5-7-10 दिन के अंदर ये खून फिर से क्या होगा, खराब हो जाएगा, इसको दोबारा चेंज कराना पड़ेगा। मतलब जब तक ये जो ब्लड चेंज कराते रहेंगे इंसान जिंदा रहेगा, जिस दिन चेंज कराना बंद कर देगा थोड़े समय के बाद एक्सपायर हो जाएगा। ये है जी थैलेसेमिया। क्वेश्चन कैसे बना था, विटामिन बी और सी दोनों की कमी से कौन सा रोग होता है, थैलेसेमिया। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। विटामिन बी की कमी से पुरुषों में कौन सा रोग होता है, जॉन्डिस। अच्छा जी, विटामिन सी का और क्या काम है, विटामिन सी ध्यान दीजिए, विटामिन सी की अगर कमी हो जाती है तो मनुष्य के अंदर आयरन और कॉपर का पाचन नहीं होगा। मनुष्य में आयरन और कॉपर का पाचन नहीं होगा। आयरन और कॉपर क्या है जी, खनिज लवण होते हैं। आयरन और कॉपर क्या है, खनिज लवण। क्या काम आते हैं, हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में सहायक हैं, एचबी बनने में हेल्प करते हैं ये आयरन और कॉपर। अगर विटामिन सी की कमी है तो आयरन और कॉपर का पाचन नहीं होगा, मतलब हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए हीमोग्लोबिन को बूस्टअप करने के लिए विटामिन सी की आवश्यकता पड़ती है। हीमोग्लोबिन को बूस्टअप करने के लिए विटामिन सी की आवश्यकता पड़ती है। विटामिन सी की कमी से भी पीलिया रोग हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है, रक्त की मात्रा कम हो जाती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। और विटामिन सी की अगर कमी होती है तो बच्चों में दांत हिलने लगते हैं। विटामिन सी की कमी से दांत हिलने लगते हैं। विटामिन सी की कमी अगर है तो दांत हिलने लगते हैं। विटामिन सी की कमी से आयरन और कॉपर का पाचन नहीं होता। विटामिन सी की कमी से हो जाता है स्कर्वी। ठीक है, तो ये 3 केस बनते हैं, अलग अलग कुछ भी पूछा जा सकता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से क्या है, रिकेट्स। ये कैसा डिजीज है, बोन डिजीज है। ये जो अस्थि विकार रोग है, अस्थि विकार, इसके अंदर हड्डियां हो जाती हैं कमज़ोर। अब ध्यान दीजिए, विटामिन डी का सोर्स क्या बताया जाता है, सनलाइट। लेकिन कौन सी लाइट, सनलाइट में कौन सी। अगर कोई कैंडिडेट सुबह 8 या 9 बजे धूप में बैठा है सन की ओर फेस करके, तो ध्यान दें उसे विटामिन डी नहीं मिलेगी। कोई कैंडिडेट सुबह 8-9 बजे धूप में बैठा है सन की ओर फेस करके, सूर्य की ओर फेस करके, तो ध्यान दें उसे विटामिन डी नहीं मिलेगी। जिस टाइम सूर्य उदय होता है और सनलाइट का कलर हल्का लाल होता है, जिस टाइम सूर्य उदय होता है और सनलाइट का कलर हल्का लाल होता है, केवल इस लाइट के अंदर विटामिन डी होती है। इसलिए हमें हमेशा प्रातःकाल की सैर पढ़ाया जाता था, मॉर्निंग वॉक। हमेशा कहते हैं मॉर्निंग वॉक कीजिए, प्रातःकाल की सैर कीजिए, प्रातःकाल की सैर करनी। जब सैर करना ही उद्देश्य है, मान लीजिए सैर करना ही उद्देश्य है, तो शाम को कर लो, दोपहर के टाइम कर लो, लेकिन टाइम भी चाहिए। टाइम कौन सा, सुबह, प्रातःकाल की सैर। मतलब जब तक सूर्य की किरणों का रंग कैसा है, हल्का लाल होता है, इसके अंदर विटामिन डी होता है। ध्यान दीजिए, विटामिन डी को हार्मोनल विटामिन भी कहते हैं। विटामिन डी को हार्मोनल विटामिन भी कहते हैं। हार्मोनल विटामिन क्यों कहते हैं हार्मोनल विटामिन, क्योंकि यह मनुष्य के शरीर के सभी हार्मोन्स का नियंत्रण करता है। विटामिन डी मनुष्य के शरीर के सभी हार्मोन्स का नियंत्रण करता है, इसलिए इसे हार्मोनल विटामिन कहते हैं। सभी हार्मोन्स का कंट्रोल करता है ये, इसलिए हार्मोनल विटामिन कहते हैं। विटामिन ई की कमी से कौन सा डिजीज है, बांझपन। विटामिन ई की कमी से बांझपन, इनफर्टिलिटी। बांझपन का मतलब होता है बच्चे पैदा ना होना। विटामिन ई की कमी से क्या है, बांझपन, इनफर्टिलिटी, बच्चे पैदा ना होना। शुक्राणु और अंडाणु के निर्माण में कौन सा विटामिन आवश्यक है, शुक्राणु और अंडाणु के निर्माण में कौन सा विटामिन आवश्यक है, विटामिन ई। त्वचा में निखार के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, विटामिन ई। आपने एक पाउडर सुना होगा जिसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। एक पाउडर सुना होगा ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, जो सौंदर्य बढ़ाने के काम आता है। तो ब्लीचिंग पाउडर में कौन से विटामिन की मिलावट की जाती है, विटामिन ई की। ब्लीचिंग पाउडर में कौन से विटामिन की मिलावट की जाती है, विटामिन ई की। इसलिए विटामिन ई को एक नाम दे दिया जाता है, क्या, ईव विटामिन, ब्यूटी विटामिन, सौंदर्य विटामिन। विटामिन ई को एक नाम दे देते हैं, क्या, ईव विटामिन, ब्यूटी विटामिन या फिर सौंदर्य विटामिन। विटामिन ई की कमी से बांझपन रोग हो जाता है। ध्यान दीजिए, विटामिन ई अन्य विटामिन के पाचन में सहायक है। विटामिन ई बाकी सभी विटामिन के पाचन में सहायक है। अगर विटामिन ई की कमी हो जाती है तो बाकी किसी विटामिन का पाचन नहीं होगा, यह अन्य विटामिन के पाचन में सहायक है।
विटामिन के की कमी से कौन सा डिजीज है? हीमोफीलिया। इस बीमारी में क्या होता है? चोट लगने के बाद खून लगातार बहता रहेगा, रक्त का थक्का नहीं बनता है। 1-2 मिनट के बाद रक्त का थक्का बन जाना चाहिए, लेकिन विटामिन के की कमी है तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। इसको कौन सी बीमारी बोला गया? हीमोफीलिया। दोबारा से ध्यान दीजिए, एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। ये सभी विटामिन ऐसे हैं जिनकी पूर्ति करने के लिए खाना खाने की आवश्यकता है। इन विटामिन्स का प्रोडक्शन मनुष्य के शरीर के अंदर नहीं होता है, इनका प्रोडक्शन मनुष्य के अंदर नहीं हो पाता है। लेकिन जो ये विटामिन के है, ये ऐसा है, इसका प्रोडक्शन मनुष्य की छोटी आंत में होता है। मनुष्य की छोटी आंत मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विटामिन के का प्रोडक्शन होता है। मनुष्य की छोटी आंत के अंदर विटामिन के का सिंथेसिस अपने आप हो जाता है। मतलब क्या है? मनुष्य की छोटी आंत में विटामिन के बनता है, तो जब छोटी आंत में बन जाएगा तो बाहर से खाना खाने की नीड नहीं है। नीड नहीं है तो इसको नॉन इसेंशियल विटामिन बोला जाता है। विटामिन के को एक नाम देते हैं क्या? नॉन इसेंशियल विटामिन, अनावश्यक विटामिन। विटामिन के को नॉन इसेंशियल या अनावश्यक विटामिन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका उत्पादन हमारे शरीर के अंदर हो जाता है छोटी आंत में, और इसके लिए खाना खाने की नीड नहीं है। अगर नहीं खाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसका प्रोडक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, और इनका प्रोडक्शन शरीर के अंदर नहीं होता है। इनके लिए खाना खाने की ही आवश्यकता है। तो इन विटामिन को एक नाम दे दिया गया क्या? इसेंशियल विटामिन। इनको क्या बोल देते हैं? इसेंशियल विटामिन, आवश्यक विटामिन। इनको कहते हैं आवश्यक विटामिन, इसेंशियल विटामिन। के को क्या कहेंगे? नॉन इसेंशियल। बाकी क्या है? इसेंशियल। नेक्स्ट केस है जी बायोलॉजिकल नेम ऑफ विटामिन। विटामिन का जैविक नाम क्या है? ध्यान दीजिए, ये आपके पास क्वेश्चन आता रहता है हमेशा, लगभग एक आध आपसे पूछ लिया जाता है। विटामिन B1 का बायोलॉजिकल नेम बताइए, B3 का नाम बताइए, B7, B6, किसी का भी नाम पूछ लिया जाता है, जैविक नाम पूछा जाता है। और जब पेपर के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो विटामिन के ही नाम आपको दिए जाते हैं। वहाँ पे 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें विटामिन के ही नाम दिए जाते हैं। तो हमने ये नाम याद करने की नीड नहीं है, इनकी स्पेलिंग याद मत करना, ये नाम याद मत करना। सिर्फ इस तरह से ध्यान दे लेना कि पेपर में अगर क्वेश्चन आए तो ऑप्शन देख के आंसर याद आ जाए, ऑप्शन देखकर आंसर याद आ जाए, इस टाइप से हमने इसको याद करना है। ठीक है। विटामिन के जैविक नाम, जैसे कि आपने एक कोर्स सुना हुआ है CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट। विटामिन C का नाम किससे शुरू होगा? A से शुरू होगा। विटामिन C का नाम किससे शुरू होगा? A से। क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड। बाकी किसी विटामिन का नाम A से शुरू नहीं है, बाकी किसी का नाम A से शुरू नहीं है, केवल विटामिन C का नाम A से शुरू होगा। कौन सा नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है। तो इस टाइप से इनकी कुछ हिंट बनानी है, एलिमिनेट करना है कि कौन सा ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। एलिमिनेट कीजिए, जो A से स्टार्ट नहीं है वो तो आंसर है ही नहीं। अब A वाला कोई एक आध अगर और भी दे रखा है तो जब इस चीज़ को 2-3-4 बार देखोगे, विटामिन C का नाम किससे शुरू हो रहा है? A से। क्या नाम है? एस्कॉर्बिक। तो इस तरह से ये चीज़ हमें ध्यान रहेगी। जैसे B5, 5 के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? 5 के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? पेंटा। 5 के लिए कौन सा शब्द? पेंटा। तो इसका नाम किससे शुरू होगा? पेंटा से। आगे क्या है? भूल जाओ, आगे क्या है? भूल जाओ, सिर्फ ध्यान रखो क्या? B5, 5 के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? पेंटा। तो इसका नाम क्या, जो क्या कुछ बन गया? पेंटाथोनिक एसिड। पेंटाथोनिक एसिड। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये नाम याद करने की कोशिश मत करना, इनके लिए कुछ हल्की सी जो पहचान याद करने की कोशिश करना। ऑप्शन में आ जाए तो आंसर देख के याद आ जाए। कैसे? हम इंसानों की एक नेचर होती है, हम केवल किसी के व्यवहार को पहचानते हैं। व्यवहार क्या होता है जी? प्रेजेंट टाइम में जो भी एक्टिविटी की गई है वो क्या है? मेरा व्यवहार है। मैं किस तरह से बातचीत करता हूँ, बताओ क्या है, उठने बैठने का मेथड क्या है, ये सारी चीज़ें हमारा क्या है? व्यवहार है। किसी के साथ वार्तालाप का आपका ढंग क्या है? वो क्या है जी आपका? वो आपका है व्यवहार। तो हम किसी के व्यवहार को आराम से जांच पड़ताल कर लेते हैं, उसको हम पहचान लेते हैं। किसी ने मेरे साथ कैसा बिहेव किया, मैंने पहचान लिया, लेकिन उसने ऐसा बिहेव किया क्यों? ऐसा बिहेव क्यों किया? उसके पीछे रहस्य क्या है?
उसके पीछे राज क्या है, रहस्य क्या है, राज क्या है, हम इस राज को नहीं पहचानते हैं। हम इस राज को नहीं पहचानते, हम केवल व्यवहार को पहचानते हैं। तो ध्यान दीजिए, हम उस राज को नहीं पहचानते, हम केवल व्यवहार को पहचानते हैं। ऐसे कैंडिडेट बहुत देखे जाते हैं जो कहते हैं कि 1-2 दिन 4 दिन की स्टार्टिंग जो होती है, मुलाकात जो होती है, उसमें कहते हैं बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है। कोई हमसे 2-4-5 दिन अच्छे से बात कर लेता है, बहुत अच्छा दोस्त है। कई बार ऐसा होता है कि उसी के बारे में आप साल 6 महीने बाद कहते हो कि उससे बड़ा धोखेबाज नहीं देखा। साल 6 महीने बाद क्या कहते हो, उससे बड़ा धोखेबाज नहीं देखा। क्यों? क्योंकि आप केवल व्यवहार को पहचानते हो, उसके पीछे राज क्या है हम उस राज को नहीं पहचानते हैं। तो एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक थी, क्या तुमने राज ना पहचाना, तुमने राज ना पहचाना, पहचाना बस फितरत को। तुमने राज ना पहचाना, पहचाना बस फितरत को। ध्यान दीजिए, व्यवहार को बोल देते हैं फितरत, व्यवहार के लिए एक शब्द यूज होता है फितरत। तुमने राज ना पहचाना, पहचाना बस फितरत को। तुमने राज ना पहचाना, पहचाना बस फितरत को। ध्यान दीजिए, B1 B2 B3 होता है, B4 नहीं होता। B के जो टाइप्स हैं B1 B2 B3 होता है, B4 नहीं होता है। B5 6 7 होता है, B8 नहीं होता है। 1 2 3 होता है, 4 नहीं होता, 5 6 7 होता है, 8 नहीं होता है, 9 होता है, और कौन सा है, 12 होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में ये हैं, B1 B2 B3 है, 4 नहीं है, 5 6 7 है, 8 नहीं है, 9 है, और कौन सा है, 12 है। तो जी B1 B2 B3 है, 4 नहीं है, 5 6 7 है, 8 नहीं है, 9 और कौन सा है, 12 है। ये लिख के आगे एक लाइन लिख दी, तूने राज ना पहचाना, तुमने राज ना पहचाना, पहचाना बस फितरत को। तो टी से कौन सा बन गया, थायमिन। रे से बन गया राइबोफ्लेविन। ने से बन गया नियासिन। इस पे से पहले आ रहा है 5 के लिए पेंटा। इस पे से कौन सा बन गया, पायरिडोक्सिन। बे से क्या बन गया, बायोटिन। फे से फोलिक एसिड। को से कोबालमिन। को से कोबालमिन। दोबारा सुन लीजिए, ते से थायमिन, रे से राइबोफ्लेविन, ने से नियासिन, पे से पेंटाथोनिक एसिड, पे से पायरिडोक्सिन, बे से बायोटिन, फे से फोलिक एसिड, को से कोबालमिन। आपने सिंपल सा क्या करना है, नाम याद नहीं करने। पेपर में जब आएंगे तो वहाँ पे लिखे हुए होंगे, आपने साइंटिस्ट नहीं बनना है, एग्जाम ओरिएंटेड करना है। पेपर में क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे ऑप्शन लिखा होगा, तो जो 4 ऑप्शन लिखे हैं उनमें से केवल हिंट देखनी है कि किस विटामिन का नाम किस से शुरू होता है। क्या करेंगे, सभी विटामिन लिखे, B1 B2 B3 होता है, 4 नहीं होता, 5 6 7 8 नहीं है, 9 और कौन सा है, 12 है। एक लाइन लिख दी, तूने राज ना पहचाना, पहचाना बस फितरत को। B1 का नाम टी से शुरू होता है, थायमिन। B2 का रे से होता है, राइबोफ्लेविन। B3 का ने से होता है, नियासिन। B5 का पे से होगा, पेंटाथोनिक। B6 का भी पे से होगा, पायरिडोक्सिन। B7 का बे से बायोटिन। 9 का फे से फोलिक एसिड, को से कोबालमिन। ठीक है, तो इनको हमने ऐसे याद रखना है। जिले का मुखिया होता है DC। DC विटामिन डी का नाम किससे शुरू होगा, C से, DC। तो ये स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट्स को याद रखें, स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट्स को याद रखें, ये विटामिन के नाम आपको याद हो जाएंगे। इसके अलावा और क्या क्या केस पूछा जाता है यहाँ पे, कहते हैं कि विटामिन डी, कैल्शियम। हड्डियों की मजबूती के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, विटामिन डी। हड्डियों की मजबूती के लिए कौन सा खनिज लवण आवश्यक है, कैल्शियम। इसलिए विटामिन डी का जो नाम हमने देखा है CALCI, CALCI, मतलब आगे चल के कैल्शियम भी बन जाएगा ये, CALCIUM, कैल्शियम। विटामिन डी में कौन सा खनिज लवण होता है, कैल्शियम होता है। एक और पूछता है, विटामिन B12 में कौन सा खनिज लवण पाया जाता है, विटामिन B12 में कौन सा खनिज लवण पाया जाता है। ध्यान दीजिए, COBAL,
COBAL, इससे हम एक नाम बना देंगे COBALT, कोबाल्ट। विटामिन